क्या आपको पता है एक ऐसा एलिमेंट पे है जिस पे ग्रेविटी नहीं लगती? या फिर आपको कभी ना कभी बड़े बुजुर्गों ने बोला होगा कि सूर्य ग्रहण का जो सन है उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, पर क्यों? तो गाइज आज के वीडियो में हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले, ऐसे ही कुछ फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपको रेजर ब्लेड को निगल जाता है तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा जो इंसानी पेट होता है उसको मेल्ट कर देगा। गाइस एसिड की पीएच होती है 1 से लेकर 7 तक, और जितनी पीएच कम उतना एसिड ज़्यादा खतरनाक, उतना ज़्यादा शक्तिशाली। तो जो इंसान के पेट में जो एसिड बनता है उसकी पीएच होती है 1 से 2 के बीच में। यानी सोचो वो कितना खतरनाक डेंजरस होता है, एक रेजर ब्लेड को भी आसानी से मेल्ट कर देता है। तो गैस आपके बड़े बुजुर्गों या फिर कोई किसी ने तो आपको बताया होगा कि जो सूर्य ग्रहण है उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, पर क्यों वो मैं आज आपको बताऊंगा। सूर्य ग्रहण हो या फिर ऐसे ही सूर्य हो, हमें कभी भी उसको डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी आइस है वो मैग्नीफायर ग्लास की तरह है। अगर हम क्या होगा, अगर मैग्नीफायर ग्लास को नीचे हम अगर कोई पेपर रखेंगे तो वो पूरा फोकस होगा और उसके बाद जो पेपर है वो जल जाता है। तो गाइस ये हमारी आँख जो है वो बिल्कुल मैग्नीफायर ग्लास की तरह ही वर्क करती है। तो हम जैसे ही कोई मतलब ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ को देखते हैं जैसे कि सन, तो वो हमारी आँख में जो है वो डैमेज कर सकती है, बिल्कुल मैग्नीफायर ग्लास की तरह। तो ज़्यादा होशियारी ना दिखाते हुए सन को डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, या सूर्य ग्रहण हो या फिर डायरेक्ट सन हो। डायरेक्ट ऐसी कोई भी बुक है, मतलब हम सीधा फोकस करते हैं या किसी के चेहरे देखते हैं, उससे हम क्लियर ही नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी जो आँख के सेल है वो डैमेज हो जाएंगे। काफ़ी किस्सों में ये ठीक हो जाता है, पर कई बार गाइस ये आपको प्रॉब्लम कर सकती है, कभी ठीक नहीं होगा। कई किस्सों में कभी ठीक नहीं होता। इसलिए गाइस टेक केयर। कोई भी पदार्थ की कितनी स्थितियाँ होती है? आप कहोगे 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, बट मैं कहूँ रॉन्ग। कोई भी पदार्थ की 4 स्थितियाँ होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बिजली, आग, सूर्य या फिर धूमकेतु की पूछ, ये सारे प्लाज्मा है। ये ना तो गैस में आते हैं, ना ही लिक्विड और ना ही सॉलिड, ना ही तो ये हाइड्रोजन है, ना ही तो ये ऑक्सीजन है। तो गैस पदार्थ की कितनी स्थितियाँ है? 4, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। बट गैस एग्जाम में ये मत लिखना वरना पिटाई हो सकती है। कुछ धातुएं इतनी प्रतिक्रियाशील होती है कि वो अगर पानी के कांटेक्ट में आ जाए तो सीधा ही ब्लास्ट। और गैस ऐसा बहुत सारे ब्लास्ट हमने भी किए हैं। तो गाइस अभी आपने देखा वो सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, लिथियम, ये सारी ऐसे मेटल है जो पानी के कांटेक्ट में आते ही ब्लास्ट कर देती है। आपके हाथ में रहा मोबाइल, ये सारी चीज़ें, मेरे आसपास की जो चीज़ें, ये चेयर, ये सब के बीच में से अगर मैं हवा निकाल दूँ, हवा तो नहीं कह सकता, उनके बीच पे जो एम्प्टी स्पेस है उसे निकाल दूँ, तो ये सारी की सारी जो एक शुगर क्यूब में आ जाए सारी चीज़ें। तो गाइस कोई भी चीज़ है वो मॉलिक्यूल से बनती है। तो गाइस उनके बीच में जो स्पेस रहता है, अगर वो स्पेस, एम्प्टी स्पेस को अगर हम निकाल दें तो गाइस ये दुनिया में जितनी भी चीज़ें वो हमारे, वो सारी की सारी एक शुगर क्यूब में आ जाए। आप सोच सकते हो शुगर क्यूब, कोई भी मॉलिक्यूल के बीच की जगह कितनी होती है पता है? 99.99999999 इतनी जगह खाली रहती है। और ये सारी जो है सारी चीज़ें वो इलेक्ट्रॉन के जो बादल है उससे घिरी रहती है ना कमाल। एक शुगर क्यूब में पूरी मानव जाति, पूरे ये पशु, ये सारी चीज़ें सब कुछ आ जाए। सुपर फ्लूइड हीलियम। तो गैस अगर हम हीलियम को टेम्परेचर को 2.17 केल्विन के नज़दीक ले जाए, यानी कि बिल्कुल ज़ीरो के करीब, तो गैस ये बिल्कुल अजीबोगरीब हरकतें करता है। मतलब अगर हमने कोई ग्लास में हीलियम को डाला 217 के टेम्परेचर पे, तो गैस ये अपने आप बाहर गिरने लगेगा, उस पर जो है ग्रेविटी की कोई भी असर नहीं होगी। दैट्स गजब। तो गैस हम टेम्परेचर को लो यानी कि 2.17 केल्विन के नज़दीक ले जाते हैं, तब उसके मॉलिक्यूल के बीच का जो फिक्सन है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो गैस हीलियम ही ऐसा है जिसको अगर हम लो टेम्परेचर पर ले जाए तब पहला क्या होगा, हीलियम गैस से लिक्विड में जाएगा, उसके बाद सुपर फ्लूइड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना कमाल। तो गैस हम कभी ना कभी इसके साथ एक्सपेरिमेंट जरूर करेंगे।
आपने कभी ना कभी किसी को या फिर किसी ने कभी ना कभी आपको ये बात तो ज़रूरी कही होगी, साले तेरे में तो दिमाग ही नहीं है। तो गाइस मैं आज आपको ऐसे प्राणी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें सच में दिमाग नहीं होता, वो है स्टारफिश। स्टारफिश में सच में दिमाग नहीं होता। तो अगली बार आप किसी से कहो तो ये कहना साले तू स्टारफिश जैसा है, तो गाइस उसको बुरा भी नहीं लगेगा। और गाइस उसने अगर हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं की होगी, तब अगर की होगी तो आपको चाटा पड़ सकता है। तो गाइस आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे भी प्रेस करके ऑन कर देना। फेसबुक ने कुछ साल पहले एक AI चैट रोबोट बनाया था जो अपने आप बात करता था, मतलब रोबोट प्रोग्राम भी आप उसको बोल सकते हैं। तो गाइस ये बिल्कुल उसी तरह जैसे आप लूडो कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, चेस कंप्यूटर के साथ खेलते हैं, पर गाइस वो सिर्फ उस गेम के साथ सीमित होता है। और जो फेसबुक ने जो AI रोबोट्स बनाया था वो बहुत मतलब उससे हाई लेवल का था। वो अपने आप सीखता था चीज़ें और उसके साथ वो अपने आप को अपग्रेड करता था। तो गाइस फेसबुक ने ऐसे 2 रोबोट को अपने आप बात करवाई। तो ऐसे क्या होगा कि वो कुछ टाइम तो अपने आप से बात किए, उसके बाद उसने अपनी खुद की लैंग्वेज बना ली और उसके खुद के लैंग्वेज में बात कर दे। और वो लैंग्वेज ऐसी थी कि जो हमारे वैज्ञानिकों और जो इंजीनियर है उसे समझ में नहीं आई। तो गाइस वो रोबोट को वहीं पर बंद करना पड़ा। तो गाइस अगर मैं आपसे कहूँ कि हम बर्फ़ से आग लगा सकते हैं तो फैक्ट गाइस हम रियल में बर्फ़ से आग लगा सकते हैं, पर इसमें क्या वो करना पड़ेगा, हमें जो बर्फ़ है उसको मैग्नीफायर ग्लास की तरह यूज़ करना पड़ेगा। तो बर्फ़ का मैग्नीफायर ग्लास पहले बनाएंगे और उसके बाद उसका जो है डायरेक्ट आग लगाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट हम अपनी चैनल पे कुछ ही दिन में लाने वाले हैं, तो जुड़े रहना हमारे साथ। अगर आपको अपनी हाइट बढ़ानी है तो आप अंतरिक्ष में जा सकते हो, क्योंकि गाइस जो अंतरिक्ष में जाके जो अंतरिक्ष यात्री वो वापस आते हैं तो उनकी हाइट अगर 6 फीट है तो उसमें 2 इंच का बढ़ा होता है। 2 इंच यानी 5 सेंटीमीटर जितनी उनकी हाइट जो है बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ग्रेविटी होती है बहुत ही कम। इसकी वजह से जो है हमारी दिल की हड्डी है उसके बीच का जो अंतर है वो बढ़ने के कारण जो उस पर ग्रेविटी नहीं लगती तब ये बढ़ने लगता है वो। तो गाइस वो बढ़ता है इसीलिए हमारी हाइट जो इंक्रीज़ होती है। पर गाइस अंतरिक्ष के आप वापस लौट के आओगे उसके कुछ टाइम बाद ये वापस से नॉर्मल हो जाएगी, है ना कमाल। तो गाइस आपको यकीन नहीं होगा कि चांद है वो हमारे सर के ऊपर यानी ओवरहेड होगा। तो गाइस हमारा वेट जो है वो कम होगा। और कितना कम होता है, तो गाइस अगर आपका वज़न 100 किलोग्राम है तो आपका वज़न है 0.48 ग्राम जितना कम हो जाएगा, यानी कि करीब करीब 0.5 ग्राम। ऐसा अगर मैं कहूँ कि मैं एक बॉयल एग को वापस से नॉर्मल बना सकता हूँ तो इट्स पॉसिबल गाइज। हम बॉयल एग को वापस से नॉर्मल एग में कन्वर्ट कर सकते हैं, पर गाइज इसके लिए हमें चाहिए होगा। तो गाइज हम बॉयल एग को नॉर्मल एग में कन्वर्ट करेंगे, हमारे आने वाले कुछ ही वीडियोज़ में से एक होगा। तो गाइज आपको ये हमारा जो नॉलेजेबल वीडियो है ये पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, तो मैं आगे भी इस तरीके के वीडियो जो है कभी कभी अपलोड करता रहूँगा। इसके हम पूरी सीरीज़ बनाएंगे ऐसे नॉलेजेबल वीडियो की और फैक्ट की। तो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर सब बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।